हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन वेव। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, इसका कंप्लीट पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, पिछले साल में जो जो पूछता है वो सब देखेंगे। काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, और बहुत फ़ायदा होगा इसका, और एकदम 80 से 90% क्वेश्चन एकदम इससे मिलेगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए, ये बॉटनी से है। ठीक है, बॉटनी से है, और जूलॉजी भी अलग होता है। ठीक है, इसमें दोनों अलग अलग दिया गया है, आप लोग का एक साथ रहेगा। पहला देखिए, केसर या जाफरान पुष्प के किस स्रोत में पाया जाता है? केसर या जाफरान पुष्प का स्टिग्मा भाग में पाया जाता है। ठीक है, स्टिग्मा स्रोत में केसर या फिर जाफरान पाया जाता है। अगला देखिए, ऊर्जा प्रवाह पारतंत्र में होता है। इसको याद रखिएगा, ये हमेशा एक दिशा में होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोलाकार डीएनए पाया जाता है। गोलाकार डीएनए एकदम पाया जाता है वायरस में। ठीक है, एकदम याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी इसमें क्वेश्चन रहेगा सारा को एकदम याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया था? तो इसको याद रखिएगा, ह्यूगो डिब्रीज। ह्यूगो डिब्रीज ने हम लोग का उत्परिवर्तन शब्द को दिया था, और उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी उसी ने दिया था। अगला है, किसी पारिस्थितिकी में शाकाहारी जीव निम्न में से किस में आता है? ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी हमेशा किस में आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का होता है पादप। ठीक है, अब पादप को खाने वाला कौन रहेगा? इसको खाने वाला रहेगा प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद आता है द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो प्राथमिक जो आता है वो पादप वगैरह को खाता है, पेड़ पौधा और उसका जो उत्पाद है उसको खाता है, तो ये हमेशा शाकाहारी होता है। अगला देखिए, पावरोटी के पकाने के पहले मैदे के अंदर के बुलबुलों में पाया जाता है। तो देखिए, पावरोटी जब बनाता है ना, तो मैदा को गूंथ करके रख देता है, तो उसके अंदर में बुलबुला रहता है। तो वो बुलबुला किसका रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एकदम। अगला है, झारखंड की कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है? इसको याद रखिएगा, दामोदर नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, दामोदर नदी। अगला देखिए, ये वाला भी एकदम 6 से 7 बार आपको मिल जाएगा पूरा, 2015 से लेकर के 2025 का देखेंगे तभी। तो चलिए इसको देखिए, बेसिलस थ्यूरिएंजिसिस द्वारा कौन सा विषाक्त प्रोटीन उत्पन्न होता है? इसको याद रखिएगा, क्राई प्रोटीन। एकदम इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग का 9 नंबर देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैस हम लोग का होता है मीथेन। एकदम याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस मीथेन होता है। अगला है, कौन सा मादा युग्मकोद्भिद है? तो मादा युग्मकोद्भिद हम लोग का होता है भ्रूण कोष। एकदम याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकदम जितना भी क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रहेगा सारा को एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए, इस बार जूलॉजी आ गया। ठीक है, 2015-16 में ऐसे दोनों अलग अलग करके देता था, लेकिन हम लोग का भी एक साथ रहेगा। तो इसको देखिए, कॉपस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? तो कॉपस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। अगला देखिए, परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अंडजनन। ठीक है, अंडजनन के ही द्वारा एक मादा युग्मक का निर्माण होता है। अगला है, विपरीत गुणों के जोड़ निर्धारित करने वाले जीन को क्या कहते हैं? तो विपरीत गुण का जो जोड़ा रहेगा उसको निर्धारित करने वाला जीन को हम लोग क्या कहते हैं? विषम युग्मजी कहते हैं। ठीक है, या फिर विषम युग्मकी भी कहते हैं। अगला देखिए, वाटसन एवं क्रिक ने आरएनए के द्विगुणन के लिए कौन सा नियम दिया था? इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, संरक्षित डीएनए द्विगुणन, यही वाला नियम दिया था वाटसन और क्रिक ने। अगला है, डार्विन का क्वेश्चन आ गया। डार्विन का क्वेश्चन एकदम एग्जाम में 100% आएगा, लिख करके ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो हम लोग का चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला देखिए, जीवन की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र या फिर असंक्रमयता। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बेनाइन एवं मेलिग्नेंट ट्यूमर बीमारी में बनते हैं, तो ये बनता है हम लोग का कर्क रोग, या फिर इसको हम लोग कैंसर कहते हैं।
अगला है हेपेटाइटिस बी का टीका किससे बनता है, तो ये हम लोग का बनता है यीस्ट से। देखिए फ्रेंड्स, हम बार बार बोलेंगे नहीं कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, जितना बता रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है और सारा का सारा क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं, ठीक है। फटाफट अब हम खाली क्वेश्चन बताएंगे, उतना बोलेंगे नहीं। तो देखिए अगला, डीएनए न्यूक्लियोटाइड में निम्न में से क्या होता है, तो डीएनए है, तो डीएनए में हम लोग का क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है, ठीक है। और आरएनए में पूछता तो राइबोज शर्करा। अगला है, एक शुक्राणु कोशिका जन्म में कितना शुक्राणु बनता है, तो एक साथ 4 तो शुक्राणु बनता है, याद रखिए। अगला देखिए, अब 2016 का शुरू हो गया, 2015 में उतना ऑब्जेक्टिव था। अब 2016 का पहला क्वेश्चन देखिए, भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं, उनमें किस तरह का स्वयं परागण होता है, तो इसमें हम लोग का होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, अन्यून मिल्य परागण। यही वाला परागण होता है जो जमीन के अंदर में पुष्प रहता है उसमें। अगला देखिए, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना क्या रहता है हम लोग का, द्वितीयक केंद्रक रहता है। अगला है, निम्नलिखित फलों में किसमें एरिल पाया जाता है, तो एरिल वाला इंपॉर्टेंट है, शरीफा, ठीक है, शरीफा जो होता है उसमें एरिल पाया जाता है। जरायुजता किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हम लोग का राइजोफोरा में। आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखिए 5 नंबर, मेंडल के प्रयोगों में एक लक्षण के 2 विकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं युग्म विकल्पी, ठीक है। 2 तो विकल्प है तो युग्म विकल्पी हो जाएगा। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका सही रहता है। अगला देखिए, लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफ़ेद त्वचा वाले मवेशी से क्रॉस करवाया जाता है तो जिसके उपरांत F1 पीढ़ी में चितकबरा या रून त्वचा वाला संतान की उत्पत्ति होती है, यह किसको दर्शाता है, तो यह दर्शाता है हम लोग का सहप्रभाविता को, ठीक है, सहप्रभाविता का नियम इसको दर्शाता है। अगला है गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है, तो विटामिन ए। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है सबसे अधिक। अगला है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो ऊर्जा का स्रोत हम लोग का शुरू होता है सूर्य का प्रकाश से। अगला, टी आई प्लाज्मिड पाया जाता है, तो टी आई जो प्लाज्मिड रहता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में पाया जाता है। अब 2016 का ये जो जूलॉजी का पार्ट है, ठीक है, इसको भी देखिए। पहला क्वेश्चन है, कौन स्पीसीज एकलिंगी है, तो एकलिंगी हम लोग का तिलचट्टा हो जाएगा। अगला है, बाह्य निषेचन की क्रिया किस में होती है, तो बाह्य निषेचन की क्रिया हम लोग का जल में रहने वाला जीव में होता है, जैसे कि मछली, मेंढक, ये सब। अगला है, जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया जाए तो क्या कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर एक आ गया एक जोड़ा, तो ये होता है एक संकर क्रॉस। अगला है, फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग कर वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत को सत्यापित किया, तो ये दिया था हम लोगों का मॉर्गन ने, ठीक है, ऑप्शन सी, थॉमस हंट मॉर्गन, इसने फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग किया था। अगला है, माइकोराइजा संबंध निम्न में से किसके बीच में होता है, तो माइकोराइजा याद रखिएगा, उच्च कुल के पौधे का जड़, उच्च कुल के पौधे का जड़ और ग्लोमस के बीच में पाया जाता है। अगला है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है, तो दूध से जो दही में बदलता है उसको क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस कहते हैं। अगला देखिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पूर्ण होती है, तो इसका भी आंसर ऑप्शन डी होगा, ये तीनों इसका सही आंसर है। अगला देखिए, जीन गन का उपयोग किया जाता है, तो जीन गन का उपयोग किस में किया जाता है, विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए जीन गन का उपयोग किया जाता है। इसका 8 नंबर तक खत्म हुआ, अब 9 नंबर और 10 नंबर को देखिए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस रिसाव से संबंधित है, तो ये किस गैस रिसाव से संबंधित है, ये बहुत बार आया हुआ है, इसका आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। भोपाल में 1980-90 के आसपास में एक बहुत बड़ा जो है एक्सीडेंट हो गया था एक तो फैक्ट्री में, ठीक है, जिसमें से यही वाला गैस
का स्राव हो गया था और बहुत सारा 4-5 हज़ार लोग उसमें से मर गया था। इसको गूगल में भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का ह्रास का कारण नहीं है? मतलब कि जैव विविधता जो पाया जाता है उसको खत्म करने का कारण कौन इसमें से नहीं है? तो पुनः वन रोपण। ठीक है, वन को दोबारा से लगा रहे हैं तो वो तो जैव विविधता को बढ़ाएगा ना, घटाएगा थोड़ी ना। अब 2017 का देखिए, एकदम पूरा बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये सब। 2017 का बॉटनी का फर्स्ट नंबर, मकई के पौधे में पर परागण की विधि है। तो पर परागण की विधि क्या होता है? वायु परागण। एकदम याद रखिएगा ये सब। अगला है, ऊर्जा प्रवाह पारितंत्र में होता है। देखिए ये वाला एक बार पहले भी आया था और इस साल भी रिपीट हुआ है, तो मतलब समझ जाइए कितना इम्पोर्टेंट है। एक दिशा में ऊर्जा प्रवाह का जो पारितंत्र होता है वो एक दिशा में होता है। फलों के अध्ययन का विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी मतलब होता है फलों का अध्ययन। अगला देखिए 4 नंबर, उत्परिवर्तन शब्द किसने दिया? देखिए ये वाला पहले आया था कि नहीं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर साल जो है रिपीट हो रहा है। ऑप्शन डी सही होगा, ह्यूगो डिब्रीज। अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं हम लोग प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, जीवित कोशिका के बाहर से प्राकृतिक या संश्लेषित डीएनए के टुकड़े को जोड़कर डीएनए के अणु का निर्माण किया जाता है, इसे कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए। अगला देखिए, संकटापन पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग एक विशेष स्थान पर उनका संरक्षण किया जाता है, उसे कहते हैं। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, स्वस्थानवे संरक्षण। अगला देखिए, किसी पारिस्थितिकी में शाकाहारी जीव निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? तो देखिए ये वाला फिर से आ गया, रिपीट हो गया। शाकाहारी जो जीव होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला देखिए, ये वापस से आ गया, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस हम लोग का मिथेन होता है। अगला है, जैव तकनीकी में साधारणतया कौन वाहक का उपयोग होता है? तो ये होता है प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, ये सब प्लास्टिक ये सब नहीं होगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब इसी का जूलॉजी का पार्ट को देखिए। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ से जल प्रदूषित होने से मिनामाटा रोग होता है? इम्पोर्टेंट है, मरकरी। मरकरी से अगर जल प्रदूषित होता है तो उससे मिनामाटा रोग होता है। अगला है, विनिमय निम्न में से किस अवस्था में होता है? तो विनिमय हम लोग का होता है पैकेटीन अवस्था में। अगला है, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो ये होता है ऊर्जा का पिरामिड। देखिए ये तीसरी बार रिपीट हो गया, 3 बार ये रिपीट हो चुका है। 5 नंबर देखिए, बोले थे डार्विन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए डार्विन का सिद्धांत आधारित है तो प्राकृतिक चुनाव पर। अगला है, निम्न में से कौन सूक्ष्मजीव आनुवांशिक यांत्रिकी द्वारा तैयार इंसुलिन बनाता है? इसका सही आंसर ई कोलाई होगा। ठीक है, ई कोलाई जो सूक्ष्मजीव होता है उससे आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया जाता है। अगला देखिए, हरित गृह गैस कौन सा है? तो हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस हम लोग किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। देखिए ये भी 3-4 बार आ गया, जो बार बार आ रहा है उसको एकदम याद रखिएगा। संकर एवं अप्रभावी जनक के बीच हुए क्रॉस को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ये सब क्वेश्चन को एकदम रट जाना है। अगला है, पूर्ण संलग्नता किस में होता है? तो ये होता है हम लोग का ड्रोसोफिला में। अगला देखिए, स्ट्रोमा पाया जाता है, तो स्ट्रोमा पाया जाता है हम लोग का अंडाशय में। अगला देखिए हम लोग आगे देखिए, 2018 का अब आ गया। ठीक है, अब 2018 का हम लोग देख लेते हैं। 2018 में 1 नंबर है, कोनेडिया किस जीव का अलैंगिक जनन संरचना है? तो ये होता है कवक का। कवक का जो अलैंगिक जनन का संरचना होता है वो कोनेडिया होता है।
अगला है अपूर्ण प्रभाविता मेंडल का किस नियम को खारिज करता है, तो वो खारिज करता है विसंयोजन का नियम को। अगला है डीएनए के दोनों रज्जु के बीच कितनी दूरी होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा 34 एंगस्ट्रम। ठीक है, इसमें आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है, 34 एंगस्ट्रम इसका सही आंसर होता है। अगला देखिए, एक परिपक्व भ्रूण कोष में कितनी कोशिकाएं तथा केंद्रक होती है, तो इसका सही आंसर होगा 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। अगला है मेरिजुआना ड्रग किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो ये कैनेबिस सैटाइवा से प्राप्त किया जाता है। अब 6 नंबर को देखिए, हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। ठीक है। अगला देखिए, ये वाला भी हम बोले थे बहुत बार आएगा। ठीक है, ये दूसरी बार रिपीट होने जा रहा है। बेसिलस थ्यूरिएंसिस द्वारा कौन सा विषाक्त प्रोटीन स्रावित होता है, तो ये होता है क्राई प्रोटीन। अगला है निम्न में से किस क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा हम लोग अमेजन का वर्षा वन को कहते हैं। अगला देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन है, तो हम लोग को पता है कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो शाकाहारी जंतु होता है। अब जो शाकाहारी जंतु को खाएगा वो होगा द्वितीयक उपभोक्ता। तो शाकाहारी जंतु को जो जो खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मांसाहारी जीव। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेब का खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है, वो होता है हम लोग का पुष्पासन। ठीक है, इसमें भी आंसर गड़बड़ है, पुष्पासन खाया जाता है सेब का। आगे देखिए इसका, अब जूलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इसमें से हम लोग का पहला क्वेश्चन को देखिए, निम्न में कौन यौन संचारित रोग है, तो एड्स हो जाएगा। एड्स जो होता है वो यौन संचारित रोग होता है। देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन है, ये सब इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आएगा। आगे देखिए, लाइडिंग कोशिका पाई जाती है, तो लाइडिंग कोशिका हम लोग का पाया जाता है वृषण में। ठीक है। अगला है, मानव में लिंग निर्धारण के गुणसूत्र किस प्रकार होते हैं, तो होता है XX और XY। ठीक है, इसी से लिंग निर्धारण होता है। अगला देखिए, मेंडल एक संकर अनुपात है, तो मेंडल एक संकर अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। अगला है, पोषी स्थल पर स्पीसीज के लुप्त होने का क्या कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, वन की कटाई। ठीक है, वन काटने से स्पीसीज का लुप्त होने का कारण है। अगला है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो वायु प्रदूषक नहीं होता है एरोसोल। ठीक है, बाकी ये जो तीनों है ये तीनों वायु को प्रदूषित करता है। अगला देखिए, झारखंड में कौन सा अधिक प्रदूषित नदी है, ये वाला ऊपर में भी आया हुआ था, दामोदर नदी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कितने विपरीत गुणों वाले जोड़े का मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया था, तो ये होगा 7 जोड़ा। ठीक है, मेंडल ने 7 जोड़ा विपरीत लक्षण को अध्ययन किया था। अगला देखिए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसने दिया था, तो ये लेमार्क ने दिया था। अगला देखिए, कटे हुए डीएनए को जोड़ने में कौन एंजाइम सहायता करता है, तो ये सहायता करता है हम लोग का पैक्टिनेज। ठीक है, तो इसमें से 10 क्वेश्चन अब हो चुका है पूरा।